नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग इतिहास के 8 भाग पढ़ चुके हैं। यह भाग 9वां है। अगर जो इसके पहले आपने हमारा सारा वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अगर जो आपको हमारे चैनल में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाले प्रमुख स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल से हमें क्या क्या मिले थे, क्या प्रमुख चीजें मिली थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कालीबंगा से हमें क्या मिला था। तो कालीबंगा से काली मिट्टी की चूड़ियां मिली थी। ठीक है, जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे, अग्निकुंड और हवन कुंड मिले थे, और खेतों को जोतने के लिए हल का साक्ष्य कहाँ मिला था? कालीबंगा से मिला था। तो यहाँ पे जो आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल था जहां से हमें हल का साक्ष्य मिला था, तो हमें हल का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा से। काली मिट्टी की चूड़ियां कहां से मिली थी? कालीबंगा से। काली काली यहाँ से आप एक टिक लगा सकते हो। जूते हुए खेतों का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से कहां से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। अग्निकुंड और हवन कुंड का साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा से मिला था। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बनवाली। बनवाली क्या है? यह यहां से क्वेश्चन बना था कि हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां जल निकासी प्रणाली विकसित नहीं थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल मिले थे, उस स्थल में जब उनकी खुदाई की गई थी तो यह देखकर पता चलता था कि सभी घरों में क्या है? जल निकासी प्रणाली विकसित है। लेकिन बनवाली जो नामक जो जगह थी, यहाँ पर जब खुदाई की गई तो यहाँ पर देखने में पता चलता है कि यहाँ पर जल निकासी प्रणाली नहीं थी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमें यह पता चलता है कि वहां पर जल निकासी प्रणाली नहीं थी? तो बनवाली नामक स्थान से। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो पहला स्थल क्या था? हड़प्पा। देखो यहां से जो है ना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कैसे बनते हैं बताता हूं कि हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा नामक स्थल की खोज मोहनजोदड़ो के मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा को किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन है? तो राखलदास बनर्जी। अब आता सूतकांगी डोर। सूतकांगी डोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है। इसका खोज कब किया गया था? 1927 में। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। किसने खोजा था? एम.ए. स्टाइन ने। चौथा, चनहूदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी। कौन खोजा था? एम.जी. मजूमदार। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। कब खोजा गया था? 1953 में। किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है? वाई.डी. शर्मा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कब खोजा गया था? 1953 में। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है? ए घोष। लोथल कहाँ है? लोथल की खोज कब की गई थी? 1955 में। कहां पर है? भगवा नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन थे? एस आर राव। बनावली ये अपने भारत में है, हिसार हरियाणा में। ठीक है, इसका खोज कब हुआ था? 1973 में। कहां पर है? किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कौन खोजा था? आर.एस. बिष्ट। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ में। कब खोजा गया था? 1958 में। किस नदी के किनारे? हिंडन। और ये किसने खोजा था? वाई.डी. शर्मा। तो यह देखो, यह एक स्टैटिक जिगर की तरह है, तुमको बस इसको बहुत रटना है। ठीक है, रट लिए तो एग्जाम में 2 या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जो क्वेश्चन बना तो। ठीक है, अभी और है इसमें। रंगपुर स्थल की खोज कब की गई थी? वर्ष 1931 में।
ठीक है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? माधव नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है? एम.एस. वत्स। कुटबीजी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कब खोज की गई थी? 1935 में, 1935 में। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। कौन खोजा था? यूसुफ अहमद खान ने। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार हरियाणा के पास है। 1969 में, 1969 में इसकी खोज की गई थी। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। कौन खोजा था? सूरज भान और रफीक मुगल। ठीक है। अभी अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, तथ्य के बारे में जानते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद हड़प्पा सभ्यता नामक जो आपका अध्याय है यह फिनिश हो जाएगा। मतलब पार्ट नंबर 9 में ही, भाग 9 में ही आपका हड़प्पा सभ्यता क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। हम लोग देखने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से जितने एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियां थी। प्रशासनिक राजधानी मतलब वहां पर प्रशासन संबंधी काम होते थे। और 2 प्रशासनिक राजधानियां क्या थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक इमोशन से दिखाते थे। उनकी जो लिपि थी वो इमोशन से दिखाते थे, इमोजी टाइप। ठीक है। हंसना है तो लाफिंग फेस बना दिए। तो इस तरह से उनकी लिपि थी। और वह क्या लिपि थी? भाव चित्रात्मक थी। मतलब उनमें अक्षर नहीं होते थे, छोटा बड़ा ये सब अक्षर नहीं होते थे। ठीक है। और जैसे पहले दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। अच्छा, एक बात और समझ लेना कि हड़प्पा सभ्यता में मुद्राएं, पैसे, रुपीज नहीं चलते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। जैसे अगर मेरे पास मिट्टी के घड़े हैं और मुझे कुछ बोरी गेहूं चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मिट्टी को कुछ मिट्टी के घड़ों को ले जाऊंगा और एक किसान को दे दूंगा। वह मुझे क्या दे देगा? कुछ वो अनाज दे देगा जो मुझे चाहिए था। ठीक है। तो इस तरह से वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो चावल की कृषि से परिचित थे। मतलब चावल की खेती वो करते थे और उनकी मुख्य फसल क्या होती थी? गेहूं और जौ। ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ। किससे परिचित थे? चावल की कृषि से भी परिचित थे। और सिंधु सभ्यता के लोग जो थे विश्व में प्रथम थे जिन्होंने कपास की खेती करना शुरू किया था। आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस सभ्यता के लोग गन्ने की फसल से परिचित नहीं थे, कि गन्ने की खेती करना नहीं जानते थे। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता में नियोजित शहर हुआ करते थे, मतलब प्लान्ड शहर, योजना बनाकर शहर बनाया जाता था, जिसमें से एक पूर्वी टीला और एक दूसरा पश्चिमी टीला हुआ करता था। और यहाँ पर जितने भी मकान होते थे ना, सब क्या ग्रिड पद्धति पे बनाए जाते थे। ग्रिड माने जाल पद्धति पे बनाए जाते थे, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस सभ्यता के लोग हाथी और घोड़ों से परिचित थे, लेकिन इन्हें पालतू बनाए जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। ठीक है। इस सभ्यता से शेर और गाय का भी साक्ष्य जो है सबूत नहीं मिला है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग शेर और गाय से परिचित थे? तो ऑप्शन दीजिएगा 4। ठीक। फिर मोहनजोदड़ो में प्रत्येक मकान में एक कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मकान के बाहर पक्की ईंटों की नालियां हुआ करती थी जो ढकी रहती थी। मकानों के अंदर कमरे, रसोई घर, स्नानागार और आंगन की भी व्यवस्था थी। आप सोच लीजिए जो हड़प्पा सभ्यता है या मोहनजोदड़ो है, यह कितनी उन्नत सभ्यता रही होगी उस समय की। मतलब आज से 2520 मतलब समझ लो 4500 साल पहले इतनी उन्नत सभ्यता थी हमारे पास, हमारे भारत में। ठीक है। जो एकदम शहरों जैसा जीवन निवास करती थी, शहरी जीवन जिया करती थी। क्या था इनके? देखो, मकान के बाहर पक्की ईंटों की नालियां हुआ करती थी। जैसे आजकल के जमाने में क्या होता है, हम लोग रहते हैं कमरे में रसोई घर, स्नानागार और आंगन की व्यवस्था थी। कोई सोच सकता है कि इतनी उन्नत सभ्यता रही होगी? बस क्या होता है कि बाढ़ आता है और फिर बेचारों को ले डूबता है और फिर ये बेचारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिलते हैं। ठीक है। लेकिन मैं बताता हूँ, हो सकता हो कुछ लोगों का मानना भी है कि ये जो सभ्यता है यह द्वापर युगीन सभ्यता रही हो। मतलब द्वापर युग के जो लोग नष्ट हो गए थे प्रलय आने से, हो सकता हो यह वही सभ्यता रही हो भाई।
ठीक है, जिसमें से अधिकांश लोग नष्ट हो गए थे। और अब इसके बाद जो है चैप्टर तो फिनिश हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कराऊंगा इसका एमसीक्यू, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, और यह चैप्टर आज फिनिश होता है। तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।